हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, आने वाला मसीहा के। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। ये संसार में सबसे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर ही। हालेलुया। स्वर्ग और वो पृथ्वी का क्या है? मालिक। हमारा परमेश्वर हमें हमेशा उसके बाइबल के वचन के जरिए में सिखाता है कि वो कौन है। हालेलुया। कि वो अपनी पहचान कैसे बताता है मालूम है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो अपनी पहचान हमें बताता है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है, उसके जैसा कोई भी नहीं, उसके समान कोई भी नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए कि परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर महान है। जो भजन संहिता के 74 का 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। क्या करते आया है? उद्धार का काम करते आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। तूने तो जल में मगरमच्छ के सिरों को फोड़ दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। जिसके सांस लेने से क्या होती है? पृथ्वी कांपती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसके, हालेलुया, उसके अगर हाथ उठाएगा तो ये पृथ्वी पिघल जाती है। इतना हमारा परमेश्वर महान है। जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं वो छोटा मोटा नहीं है। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे लिए, अगर हमारे दरवाजा बंद करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे हर जगह से रास्ता खोलकर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम सभी को पता है कि जंगल में हम जाते हैं। देखो, हम भी कभी कभी गांव में खेतों में जाते हैं तो कभी कभी रास्ते से हम भटक जाते हैं कि यहाँ से जाओ कि यहाँ से जाओ, है क्या नहीं? कितने लोग गांव में खेत में काम किए हैं? जो जाते हैं, आप लोग जंगल में जाते हैं, हालेलुया, खेत में जाते हैं, बीच में जंगल आ जाता है छोटा मोटा, तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से जाओ कि यहाँ से जाओ, इधर से गया तो कहाँ से निकलूं? कभी कभी हम भटक जाते हैं। लेकिन हम देखो, इजराइल लोग 40 साल से जंगल में भटक रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको रास्ता दिखाते गया 40 साल। हालेलुया। उन्हें क्या किया? आगे आगे उनके चलने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। जंगल यानी समस्या, है क्या नहीं? समस्या हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उस समस्याओं में भी हमारे रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम सोचते हैं कि समस्या से मैं कैसे बाहर आऊं, इस बीमारी में एक समस्या है, जंगल के समान है। हाँ, तो हम सोचते हैं कि मैं कैसे बीमारी से चंगा हो सकता हूँ। मैं कभी हम लोग सोचते हैं, अरे दवा गोली तो खा रहा हूँ लेकिन फिर भी जल्दी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में अनुग्रह करके हमें क्या करता है? चंगा कर उसके सही रास्ते पे वो चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई है गवाही देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई है गवाही देने वाले? नहीं है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम हमारे परमेश्वर का दास का स्वागत करेंगे जो वचन में अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के दास के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैम, क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं सभी? हाँ मैम, सभी लोग आशीषित हैं? अगर आशीषित है तो जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करके।
यस आमेन। तो करण भी आशीषित है, करण भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है। प्यारे परमेश्वर, अगर आप इस चंगाई के सभा में आए हैं तो बड़ी अपेक्षा के साथ में आए कि परमेश्वर किसी को भी निराश नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आने वाले को परमेश्वर कभी निराश कर कर नहीं भेजता। तो आज आप एक आशा के साथ में आए, एक अपेक्षा के साथ में आए कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें चंगा कर कर ही भेजेगा यहाँ से। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के गुरुवार की चंगाई की सभा के लिए। परमेश्वर, आज जैसे आपने हम सभी को यहाँ पर लेकर आया पिताजी, आप आशीषित करेगा इस सभा को। परमेश्वर, आपके बगैर ये सभा अधूरा है, आपकी उपस्थिति के बगैर ये सभा अधूरा है। प्रभु, अगर आप ना हो तो ये कलीसिया नहीं है। परमेश्वर, अगर आप ना हो तो परमेश्वर यहाँ पर हमारा उठना बैठना व्यर्थ है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने भवन का सिर है, आप अपने कलीसिया का सिर है और आपकी आंखें यहाँ पर लगी हुई है। पिताजी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो लोग निराश में आए हैं, जो लोग परमेश्वर तकलीफों में आए हैं, दर्दों में आए हैं, पीड़ा में आए हैं। प्रभु, आज की शाम आप उन्हें छुटकारा दीजिएगा, आज की शाम आप उन्हें चंगाई करें और वचनों के द्वारा आप उन्हें चंगा करेगा। पिताजी धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, अगर आपने बाइबल लाया है तो आज हम अय्यूब की किताब में जाएंगे। अय्यूब की किताब 10वां अध्याय में जाएंगे। अय्यूब की किताब 10वां अध्याय, और वहां पर हम 15वें वचन की ओर थोड़ा गौर करेंगे। आज की शाम क्या लिखा गया है। अय्यूब की किताब 10वां अध्याय 15वें वचन की ओर थोड़ा गौर करेंगे। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर आए, यदि मैं धर्मी बनूं तो मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुखों पर ध्यान रखता हूं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय के 15वें वचन। सभी लोग ध्यान से सुन रहे कलीसिया? आमीन, सुन रहे क्या? हाँ या ना बोलिए, जो भी है। हाँ, सुन रहे हैं? यस। चलिए वापस से ध्यान देकर सुनिएगा। अय्यूब क्या बोल रहा है यहाँ पर 10वां अध्याय 15वें वचन को। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय। देखिए, अय्यूब बोलता है यदि मैं दुष्टता करूं, अगर मैं दुष्टता करता हूं तो मुझ पर क्या है? हाय है, यानी मैं श्रापित हूं अगर मैं दुष्ट का काम करूं। यदि मैं धर्मी बनूं, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा, तो भी मैं सिर नहीं उठा पाता। कहता है दाऊद, कहता अपना यहाँ पर अय्यूब कहता है कि यदि मैं दुष्टता का काम करूं तो भी मुझ पर हाय है, और यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ। क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुखों पर ध्यान रखता हूँ। और अपने दुखों पर ध्यान रखता हूँ मैं। आमीन, हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारों, आज हम थोड़ा अय्यूब के विषय में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर इस वचन के अंदर अय्यूब कंफ्यूजन में है। इस वचन के अंदर अय्यूब कंफ्यूजन में है। आज हम लोग किसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं? आज हम लोग एक ऐसी आत्मा के विषय में हम स्टडी करने वाले हैं, और वह आत्मा को बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। बोलिए, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, गड़बड़ी की आत्मा। बाजू वाले को बोलो, गड़बड़ी की आत्मा। कौन सी आत्मा के विषय में आज स्टडी करने वाले हैं? गड़बड़ी की आत्मा। कौन सी आत्मा? गड़बड़ी की आत्मा। हालेलुया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंफ्यूजन होना। हम लोग बोलते हैं ये कंफ्यूज है लड़का, ये औरत कंफ्यूज रहती है हमेशा। तो आज वो कंफ्यूजन की आत्मा के विषय में हम लोग क्या करने वाले? स्टडी करने वाले। मेरे प्यारों, यहाँ पर अय्यूब वचन में जब लिख रहा है
तो इस वचन के अंदर अय्यूब कंफ्यूज्ड में है, वो गड़बड़ में है, उसको समझ नहीं रहा है। और वो क्या कहता है, वो कहता है यदि मैं दुष्टता का काम करता हूँ, यदि मैं दुष्टता करूँ तो भी मुझ पर क्या है, हाय है। ये बैठ बैठ, तू ना नाचा मत कर, बैठ सीधा, है ना, इसको पकड़ के रख चर्च में, ठीक है। क्या बोलता है, यदि मैं दुष्टता करूं तो भी मुझ पर क्या है, हाय है। बोलता है अय्यूब, बोलता है दुष्ट, मैं दुष्टता करता हूं तो ठीक है भैया, दुष्ट करने का रिजल्ट क्या आता है कि मैं श्रापित हूं, मुझ पर हाय है, दुष्ट करने का हाय होता है, यानी श्रापित हूं मैं। लेकिन यहाँ पर वो एक और चीज बोलता है, यदि मैं धर्मी बनूं, अगर मैं धर्मी भी बनता हूं तो भी मैं सिर नहीं उठा पाता, मैं तो भी मैं सिर नहीं उठा पाता। देखिए दुष्ट है, दुष्ट बना हुआ है, दुष्ट है तो दुष्टता के वजह से सिर नहीं उठा पाएगा, तो मैं मानता हूं कि दुष्ट के वजह से सिर नहीं उठा पा रहा। लेकिन अय्यूब यहाँ पर बोलता है कि मैं तो धर्मी भी बनूं, धर्मी भी बनूं तो भी मैं सिर नहीं उठा पाता, मैं मुझ पर दंड आता है, दुष्टता करूं तो भी दंड आता है, धर्मी बनूं तो भी मुझ पर क्या आता है, दंडित होता हूं मैं, आई बीन कंडेम्ड। मैं हमेशा दुष्ट का भी काम करूं तो भी मुझ पर हाय है, धर्मी का काम करूं तो भी मुझ पर हाय होता है। और वो कहता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं दंडित होता हूं, मैं अपमानित किया जाता हूं, मैं दुखित होता हूं, और कहता है कि मैं कंफ्यूजन में हूं। मेरे प्यारो, जब हम इंग्लिश में इस वचन को पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो वहां पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं आई एम इन कंफ्यूजन। अय्यूब बोलता है कि मैं कंफ्यूजन में हूं। केजेवी बाइबल में लिखा गया है, केजेवी बाइबल किंग जेम्स वर्जन में अय्यूब का ये वचन, वहां पर वो कहता है यदि मैं दुष्ट का काम करूं तो भी प्रॉब्लम में आ जाता हूं, धर्मी बनता हूं तो भी प्रॉब्लम में आता हूं, और मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं कि मेरे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके पास में कि ऐसा क्यों ऐसा, दुष्ट करता हूं तो भी प्रॉब्लम आता है, धार्मिकता बनता हूं, धर्मी बनता हूं तो भी प्रॉब्लम आता है। हालेलुया। तो वो कंफ्यूज है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों अपमानित हो रहा हूं, क्यों दुख में जा रहा हूं, मैं क्यों मेरे साथ में, तो वो कंफ्यूज है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन चीज को लेकर वो कंफ्यूज है कि क्यों मेरे साथ में ये सब चीज हो रहा है। हालेलुया है, हालेलुया। मेरे प्यारो, शायद आप में से भी यहाँ पर कुछ लोग व्यक्ति लोग होंगे, और आप में से भी कुछ लोग व्यक्ति अय्यूब की तरह कंफ्यूजन में होंगे। अय्यूब जिस प्रकार से कंफ्यूजन में है, अय्यूब जिस प्रकार से गड़बड़ी में है, शायद आप लोग भी कंफ्यूजन में होंगे। आप लोग सोचते होंगे यार मैं तो भला काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ, अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी मेरे ऊपर क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? आप लोगों का ध्यान है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हमने, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। कोई जल्दी चर्च में बात नहीं करता है कंफ्यूजन के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने, धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात किया कि अब तक ये वचन को लेकर आ रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं कि ऐसी भी एक आत्मा होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसी आत्मा होती है जिसको बोलते हैं गड़बड़ी की आत्मा, कंफ्यूजन की आत्मा। बाइबल पूरी आत्मा के विषय में बताता है। इसके लिए मैंने 2 महीना इसके ऊपर टीचिंग लिया, लेकिन वो 2 महीना भी टीचिंग मेरे लिए कम था कि जो मैं अभी धीरे धीरे आपको आकर क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक महीना अभी जल्दी मैंने स्पिरिट ऑफ डिले के विषय में बात किया, देरी करने वाली आत्मा के विषय में भी मैं कमला आंटी के घर पे बात किया, जो ऑनलाइन से मैंने बात नहीं किया। मैंने देरी करने वाली भी आत्मा होती है जो आपके जीवन में देरी लेकर आएगी। उसी तरह कंफ्यूजन वाली भी आत्मा होती है जो कंफ्यूजन। आप बोलोगे अय्यूब की तरह आप भी बोलते हैं कि मैं तो भला काम करता हूं, मैं धार्मिकता के रास्ते पर चलता हूं, मैं तो अच्छा काम करता हूं, फिर भी मेरे ऊपर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी क्यों मैं दुख में जी रहा हूं।
मैं अगर बुरा करता हूं, बुरा करने का नतीजा तो बुरा होता ही है मेरे साथ। बुरा करता हूं तो उसका नतीजा बुरा ही भुगतता हूं मैं। लेकिन जब मैं अच्छा करता हूं, अच्छा करने के बावजूद भी मेरे साथ में बुरा ही होता है। स्टिल इफ आई डज द गुड थिंग्स, है ना, तो भी मेरे साथ में वर्स्ट होता है, बुरा ही होता है मेरे साथ में। हालेलुया। तो आप कंफ्यूज हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा करो तो भी बुरा होता है मेरे साथ में, बुरा करो तो बुरा होता ही है मेरे साथ में। तो ऐसा क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है? तो एक बड़ा से प्रश्न चिन्ह आता है, कंफ्यूजन आता है हमारे मन में। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज बहुत सारे लोग, है ना, देयर आर मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन से घिरे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। जैसे अय्यूब कंफ्यूजन में था, वैसे आप भी कंफ्यूजन में होते हैं। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग कंफ्यूजन में है। सुनिए, क्रिश्चियन लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं। क्रिश्चियन लोग, मसीह जगत कंफ्यूजन से पीड़ित है, गड़बड़ी है, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज है, क्या करे क्या नहीं करे। मसीह जगत कंफ्यूजन से घिर गया है और दे आर लिविंग इन कंफ्यूजन। आप कंफ्यूजन से जी रहे हैं जिंदगी, कंफ्यूजन, गड़बड़ी, समझ रहे कंफ्यूजन? समझ में, कंफ्यूजन का मतलब है समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या मैं इधर जाऊं, क्या उधर जाऊं, क्या इससे शादी करूं, क्या उससे शादी करूं, क्या ये कपड़ा खरीदूं, क्या वो कपड़ा खरीदूं, क्या इससे बात करूं कि नहीं करूं, समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है। क्या ये चर्च में जाऊं, क्या वो चर्च में जाऊं, क्या ये पास्टर के साथ में जुड़ूं, क्या वो पास्टर के साथ में, तो कुछ फैसला नहीं ले पा रहे, तो कंफ्यूज है, क्या करे। मसीह जगत कंफ्यूज से जी रही है। मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग कंफ्यूजन से जी रहे हैं। दे आर लिविंग इन कंफ्यूजन। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मसीह लोग कंफ्यूजन में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मसीह लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, गड़बड़ी में नहीं रहना चाहिए। आपका हाँ और हाँ ही होना चाहिए, आपका ना का ना ही होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, कंफ्यूज है। हालेलुया। मसीह लोग ने कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। इट्स नॉट द डिजायर ऑफ गॉड दैट द पीपल ऑफ गॉड शैल लिव इन कंफ्यूजन। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर लोग कंफ्यूजन से घिरे रहे, कंफ्यूजन से भरा रहे। हालेलुया। सुन रहे तो बोले हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं आज? क्या बात कर रहे हैं आज? किसके विषय में बात कर रहे हैं आज? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कंफ्यूजन, है ना। हिंदी में भी लोग कंफ्यूज बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है एकदम, है ना। इसको समझता ही नहीं क्या करने का, क्या नहीं करना, इसका दिमाग चलता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप बोलते हैं ना कंफ्यूज है ये। तो आज मसीह लोग, देखिए, मसीह लोग ने कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आप यीशु के बच्चे हैं, आपका फैसला ना हाँ ही होना चाहिए, हाँ का हाँ होना चाहिए, ना का ना। आपने एक चीज के ऊपर अटल रहना चाहिए, आपने फिक्स्ड रहना चाहिए कि मुझे यही करना है और ये नहीं करना चाहिए। आपने आपका जो विचार है वो स्थिर होना चाहिए, एक अटल होना चाहिए। लेकिन मसीह लोग भी आज क्या जी रहे हैं? कंफ्यूजन। हालेलुया। क्या आप कंफ्यूजन से जी रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर हैं जो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा? है कुछ लोग यहाँ पर जो कंफ्यूज रहते हैं, सच्चाई से बोल सकते हैं। मैं भी रहता हूँ कभी कभी। हालेलुया। भैया, मैं वेदी से झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी हमारा भी बत्ती गुल हो जाता है, हमको भी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये क्यों लगाया कारपेट
इससे अच्छा तो आपने दूसरा कुछ कर लेते थे। हालेलुया। तो लोग हमको भी कंफ्यूज करने के लिए आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे अरे बाप रे ये सब खर्चा क्या करने की जरूरत है, ये करना चाहिए था वो करना, फिर हमको कंफ्यूज कर देते हैं। फिर क्या करे भैया, इसको नीचे ग्लू लगाए, इसके नीचे सॉल्यूशन लगाए या पट्टी लगाए, इसको सेल्यूटेप मारे इसको। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कारपेट। हालेलुया। चटाई की जरूरत नहीं, अभी चटाई की जरूरत नहीं। इसके नीचे हमने कोई गम नहीं लगाया, हमने इसको स्टिकर से चिपकाया है, इसलिए थोड़ा जगह आपको फूगा फूगा दिखेगा, बट आपके पैर रखने से पचक जाएगा वो। हालेलुया। तो आप दबा के पैर रख देना उसके ऊपर। तो हमने उसको नीचे गम नहीं लगाया है, तो नीचे हमने उसको कुछ गम नहीं, पट्टी लगाया है, ताकि हम उसको बाद में कभी निकाल सकते हैं साफ सफाई करने के लिए, या फिर पानी गया तो पानी पोंछ सकते हैं, इसलिए हमने नीचे गम नहीं लगाया। तो जैसे भी है अच्छा है, परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। तो मेरे प्यारो, आज मसीह लोग कंफ्यूजन में, तो आप में से कितने लोग कंफ्यूज में रहते हैं? कभी कभी रहते हैं, हाथ दिखाओ, है ना? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, डोंट वरी कि मैं क्यों कंफ्यूजन में रहता हूँ। सिर्फ आप कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, बाइबल बोलता है अय्यूब भी कंफ्यूजन में था। अय्यूब जैसा व्यक्ति भी क्या था? कंफ्यूजन में था। अय्यूब खुद बोल रहा है कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दुष्ट करूं तो भी बुरा होता है, धर्मी बनूं तो भी मेरे साथ में बुरा होता है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझता नहीं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों है। मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर कई लोग हैं, बाइबल के अंदर कई लोग हैं जो कंफ्यूजन से घिर गए थे। बाइबल के अंदर ऐसे देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर थे जो कंफ्यूजन से घिर गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं क्या नहीं करूं। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर इस्राएल लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लाल समुद्र पार करूं या वापस से मिस्र के अंदर जाऊं। तो इस्राएल लोगों को कंफ्यूज हो गए थे कि लाल समुद्र को पार करूं, पानी तो उड़ गया है, जाऊं कि नहीं, अगर जाऊंगा क्या मालूम पानी वापस से गिर जाएगा। तो कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज थे कि आगे जाऊं कि नहीं या फिर पीछे जाऊं। तो ऐसे बाइबल के अंदर तमाम लोग हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं है कंफ्यूजन में, बाइबल के अंदर में भी ऐसे कई लोग हैं जो कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। हालेलुया। आमीन। ब्रदर उसको बंद कर देना, थोड़ा से, थोड़ी देर के लिए बंद करना। आवाज इधर से आ रहा है कि उधर से? कड़ी मत लगा, आएंगे ना, कड़ी मत लगा। हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर ऐसे तमाम लोग हैं कंफ्यूजन से, सिर्फ आप लोग कंफ्यूजन से नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन। अब सुनिएगा मेरे प्यारो, कंफ्यूजन क्या होता है? जब कंफ्यूजन आता है, जब आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कंफ्यूजन आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज है। शादी का रिश्ता इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से, अभी तक तो शादी का रिश्ता नहीं आ रहा था, अभी चारों तरफ से आ रहा है, उत्तर से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, दक्षिण से भी आ रहा है, साउथ से भी आ रहा है, हालेलुया, पश्चिम से भी आ रहा है, पूर्व से भी आ रहा है, अब चारों दिशा से, फॉरेन से भी रिश्ता आने लग गया। अभी अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय के साथ शादी करूं या फॉरेन के साथ शादी करूं मैं। हालेलुया। अब है ना, कंफ्यूजन आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बोलूं, कौन से जगह पे इंटरव्यू दूं, कौन से कंपनी में जाऊं मैं, है ना, क्या कपड़ा खरीदूं, कौन से चर्च में जाऊं मैं, अरे क्या साड़ी खरीदूं मैं। कंफ्यूज रहते ना, साड़ी खरीदते वक्त भी औरतें कंफ्यूज रहती ही नहीं, पैसे दे दिया उठा के लेके आ जाती है। कितने लोग साड़ी खरीदते वक्त कंफ्यूज हो जाती हैं औरतें, कपड़ा खरीदते वक्त, ड्रेस, कुर्ता पैजामा जो भी आप लोग पहनते हैं, कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? आप ही नहीं, हम भी हैं, आपके हम भी है। मैं तो सबसे बड़ा हो जाता हूँ, 10 बार चक्कर काटता हूँ मैं दुकान में। आज भी जाके आया हूँ, देखो
कल खरीदा आज वापस से जाके आया, भैया ये नहीं हो रहा है, मेरे को दूसरा दो ये पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं मेरे प्यारो, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, कौन से चर्च में जाऊं, कौन से पास्टर के साथ में रहूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझता। और जब नहीं सोचता है ना, आपको डिसीजन लेने नहीं होता है, निर्णय लेने नहीं होता है, निर्णय नहीं हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या करूं, क्योंकि दिमाग कंफ्यूजन से भर गया है। कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है इससे शादी कर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं इससे शादी मत कर। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया करूं कि नहीं करूं शादी, जाऊं कि नहीं चर्च में, ये चर्च में कि वो चर्च में, ये पास्टर ऐसा है वो पास्टर वैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझता नहीं है ना, जब हमारी बत्ती काम नहीं करती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, और दूसरे व्यक्ति के पास में क्या करते हैं, राय लेते हैं, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आपको सुझाव देगा, वो आपको बताएगा ऐसा कर वैसा कर। है यहाँ पर कलीसिया, आप लोग करते हैं ना, जब आपको समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जब समझता नहीं तो आप किसके पास जाते हैं, किसी और व्यक्ति के पास जाते हैं ना, आप किसी और व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि भैया मैं क्या करूं, तो वो व्यक्ति आपको राय देगा कि ऐसा कर वैसा कर, ये खरीद वो मत खरीद, ये कंपनी में जा वो कंपनी में मत जा। दूसरा भाई आपको बोलेगा वो चर्च में जा वो मत चर्च में जा। हालेलुया। और फिर क्या करते हैं, अभी आपका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं किया तो आपने किससे पूछा, दूसरे से पूछा, और दूसरा ने आपको सलाह दिया, दूसरा ने आपको रास्ता दिखाया, वो बोलता है ऐसे रास्ते पर जा, उसने रास्ता दिखाया, और फिर उसका सुनकर आप चले जाते हैं वही रास्ते पर, और अंत में क्या होता है, अंत में आप फंस जाते हैं, आप फंस जाते हैं, आप खड्डे में गिर जाते हैं, क्योंकि आपका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको खुद समझना नहीं था, तो दूसरे व्यक्ति से आपने पूछ लिया, और दूसरा व्यक्ति भी अनुभवी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति से आपने राय लिया, ऐसे व्यक्ति से आपने क्या पूछा जिस व्यक्ति को कुछ मालूम ही नहीं है, जिसको बाइबल का ज्ञान नहीं है, जिसको बाइबल का वचन का ज्ञान नहीं है, जिसको दुनिया का ज्ञान नहीं है, और आपने उस व्यक्ति से जाके पूछा, और वो व्यक्ति ने आपको गलत गलत बताया, और आपने जाके गलत गलत क्या कर लिया, कर दिया। अंत में आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हालेलुया। सुन रहे क्या? अंत में वो व्हाट इज द एंड थिंग, द एंड ये होता एंड होता है कि तुम गलत रास्ते पर चले गए, गलत रास्ते पे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए दूसरे से पूछा, और दूसरे ने जब बताया तो आपने वैसे ही किया, और वो उसने जो बताया वो भी गलत निकला, और अंत में तुम क्या हो गए, खड्डे में क्या हो गए, बेहतर रहता कि तुम अपने आप को सुनते, बेहतर रहता कि आपके अंदर से आना चाहिए था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपके अंदर से आना चाहिए था कि मुझे ये जगह जाना है, ये जगह नहीं जाना है, मुझे ये खरीदना है, वो नहीं खरीदना है, मुझे यहाँ चर्च में जाना है, वो चर्च में नहीं जाना है, ये आपके अंदर से आना चाहिए था। लेकिन आज विश्वासी लोग कंफ्यूज है, उनको खुद समझना नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, नहीं, क्योंकि अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरे से राय लेते बैठे हैं, गलत व्यक्ति से। हालेलुया। सुनिए, राय लेना गलत नहीं है, आप राय ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति से पूछ लो, लेकिन दूसरा व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति आत्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। पास्टर लोगों के लेवल, अगर पास्टर है और पास्टर वचन में अच्छा भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से पूछो कि मुझे क्या करने का क्या नहीं करने का।
एक सही पास्टर आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। सही पास्टर, ऐसे गलत भी पास्टर है, सुनिए, गलत पास्टर आपको गलत दिखाएगा, गलत पास्टर गलत बताएगा, गलत भविष्यवक्ता गलत बताएगा। सही भविष्यवक्ता के पास पूछो, सही पास्टर के पास पूछो तो वो सही बताएगा तुमको। हालेलुया। तो राय लेना गलत नहीं है, राय ले सकते हैं दूसरे व्यक्ति से, लेकिन कौन से व्यक्ति से मैं राय ले रहा हूं, वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वचन से भरा हुआ होना चाहिए, दुनिया को थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, वो आपको सही दिशा दिखा पाएगा। हालेलुया है, हालेलुया है। कंफ्यूज लोग यहाँ पर बोले हालेलुया, जो कंफ्यूज है बोला हालेलुया। हाँ, अगर आज है तो मेरे प्यारो आज मुक्त हो जाओगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी एक स्पिरिट है, ऐसी एक स्पिरिट है जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ क्या है, कंफ्यूजन। चलिए मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में 33 वचन में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर की जो आत्मा है वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की जो आत्मा है वो शांति की आत्मा है, गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है गड़बड़ी की आत्मा होती है, वो गड़बड़ी की आत्मा होती है मेरे प्यारो, वो काम करती है। हालेलुया। कलीसिया है यहाँ पर, आमीन। तो ये कंफ्यूजन क्या करती है, ये कंफ्यूजन क्या करती है ना। जब ये कंफ्यूजन आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां पर जाऊं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कहां फाइनेंस डालूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर आप दूसरे व्यक्ति को पूछते हैं, दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा है तो आपका अंत भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति गलत राय दे दिया तो तुम भी गलत में चले जाओगे। इसीलिए आपके अंदर एक होली स्पिरिट दिया है मेरे प्यारो, आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया है। कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा आपके अंदर? मसीह लोगों के अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपसे खुद बात करेगा, आपको दिशा दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर है। पवित्र आत्मा से बात करो, बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, आपको दिशा दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे शादी करना किससे नहीं, कौन से चर्च में जाना है कौन से चर्च में नहीं, कौन सा काम चालू करना है कौन सा काम नहीं चालू करना है, किससे दोस्ती करना है किससे दोस्ती नहीं करना। ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना आपके अंदर। तो आप पहले पवित्र आत्मा से पूछे, परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं गड़बड़ी में हूँ, कुछ सूझ रहा नहीं है, तो प्लीज मुझे क्या करे बताइएगा। और पवित्र आत्मा सही व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति जो राय देता है, दूसरा व्यक्ति का राय कभी गलत हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का राय कभी गलत नहीं होता। पवित्र आत्मा आपको कभी खड्डे में नहीं गिराएगा, दूसरा व्यक्ति की वजह से तुम खड्डे में गिर जाओगे, क्योंकि वो गलत राय दे देगा, आपको गलत फैसला दे देगा। लेकिन पवित्र आत्मा से जब पूछेंगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता दिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ऐसी आत्मा है मेरे प्यारो जिसे बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। तो अभी कंफ्यूजन क्या है,
कंफ्यूजन किसको बोलते हैं? गड़बड़ी किसको बोलते हैं? गड़बड़ी कर देना, कंफ्यूजन। मेरे प्यारों, इंग्लिश शब्द समझ रहे ना, कंफ्यूजन। मैं वही बोलूं ना, गड़बड़ी नहीं बोलूं ना, फिर कंफ्यूजन बोलूं, समझ रहा है ना कंफ्यूजन क्या होता है? हालेलुया। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगता है गड़बड़ी बोलूं तो फिर तुमको ये लगेगा, तो कंफ्यूजन बेहतर शब्द है। तो मेरे प्यारों, कंफ्यूजन किसको बोलते हैं? कंफ्यूजन किसको बोलते हैं? आप लिख लीजिएगा अगर समझना है तो, कंफ्यूजन किसको बोलते हैं। मेरे प्यारों, जब मैं इस कंफ्यूजन के ऊपर स्टडी कर रहा था और डिक्शनरी शब्द को मैंने इस्तेमाल किया, डिक्शनरी, मैं कभी कभी डिक्शनरी को भी पढ़ता हूँ, शब्दकोश जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। जब मैं डिक्शनरी को पढ़ रहा था तो डिक्शनरी के अंदर इसके अलग अलग मतलब बताए गए, कंफ्यूजन का अलग अलग मतलब बताया गया। एक मतलब है डिसऑर्डर, बोलिए डिसऑर्डर, बोलिए डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रमान से, लेकिन डिसऑर्डर का मतलब है कोई व्यवस्थित नहीं है ना, क्रमानुसार नहीं है, यानी कोई व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ उथल पुथल गड़बड़ी है, डिसऑर्डर है, कोई भी चीज जगह पर नहीं है, सब गड़बड़ी है, व्यवस्थित नहीं है, कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं रखा गया है। हालेलुया। अभी देखो, ये सब सामान बरोबर रखा गया है ना, सब सामान बरोबर रखा गया, इसको बोलते हैं व्यवस्थित रखा गया है। अगर कीबोर्ड उधर रख दूं मैं, हाँ, और ये इधर रख दूं और उधर से मैं प्रचार करूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं अगले संडे से उधर प्रचार करूं और आप लोग को इधर बोलूंगा इधर बैठो, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्या पास्टर, क्या कुछ बरोबर ढंग से नहीं किया है, थोड़ा व्यवस्थित करो ना, ये सब इधर से प्रचार करने का, उधर क्या है, थोड़ा बरोबर इसको ऑर्डर में लगाओ ना, ऑर्डर में करो। अगर आपको आगे बड़े लोग को बैठा दो और पीछे बच्चे लोग को पीछे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या होना चाहिए? हाँ, बच्चे पहले बैठना चाहिए, बड़े लोग पहले बैठना चाहिए। बच्चे लोग ने पहले बैठना चाहिए ताकि उनको दिखाई दे। अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे से उनको कुछ दिखेगा नहीं। हालेलुया है यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं कंफ्यूजन का मतलब है डिसऑर्डर, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, कुछ व्यवस्थित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कुछ प्रॉपर नहीं है। हालेलुया मेरे प्यारों, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। ध्यान से सुनिए, मैं आ रहा हूं अभी अपने वचनों में, अभी हम जाएंगे वचनों के अंदर। प्लीज मेरे को टाइम बता दो, घड़ी का टाइम सेल गया है बाबा, मेरे को टाइम भी दे दो इधर पे, सेल दे दो मोबाइल दे। हालेलुया। तो डिसऑर्डर है। दूसरा एक और मतलब होता है केओस, CHAOS, केओस का मतलब होता है ना, अस्त व्यस्त। देखिए, जो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है ना, उसके घर में कुछ भी चीज व्यवस्थित नहीं है, कंफ्यूज है, मैं कहां पर क्या रखूं, कहां पर क्या सामान रखूं। कंफ्यूज व्यक्ति कभी उसके घर में बरोबर सामान नहीं रखता। कंफ्यूज व्यक्ति के जीवन में कोई व्यवस्थित नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ व्यवस्थित नहीं है। There is no proper order। हालेलुया, कुछ प्रॉपर नहीं है उसके घर में, कुछ भी पहन के आ जाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ व्यवस्थित नहीं रहता है। कंफ्यूज व्यक्ति का कुछ व्यवस्थित नहीं रहता, प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहता। और उसका और क्या है? अस्त व्यस्त, सब कुछ व्यस्त, शिस्तता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, केओस है लाइफ के अंदर, उसको बोलते हैं कुछ सब कुछ उथल पुथल है उसके जीवन में। तीसरा एक और मतलब होता है कंफ्यूज होता है। जब कोई कंफ्यूजन में रहता है तो उसके सामने अंधेरा है, डार्कनेस, अंधेरा है। हालेलुया, कलीसिया सुनिए, देखिए, कंफ्यूज व्यक्ति के सामने अंधेरा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि वो अंधकार में है।
अंधेरा है उसके सामने, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मैं, क्योंकि वो डार्कनेस में जी रहा, अंधेरे में, उसके सामने अंधेरा है। हालेलुया। अंधेरे में आपको समझता है क्या करने का। आप अंधेरे में खाना बना पाते हैं बरोबर? क्या करते हैं जब लाइट जाता है तो? लाइट जाता है तो आप क्या करते हैं? कैंडल जला के क्या करते हैं? मैरी के उधर लगा देते हो, माता मरियम के उधर क्या करते हो? कैंडल लगा के उधर बाजू में लेके क्या करते हो? खाना को क्या करते हैं? क्योंकि अंधकार में आपको समझेगा नहीं कि चावल पका कि नहीं, फिर बाद में थोड़े देर के बाद में खुशबू आएगा जला वाला, ओ चावल पक गया, पका नहीं खराब हो गया। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया चावल क्या हो पका कि नहीं पूरा, क्योंकि दिखा अंधकार में कुछ समझ में नहीं आता है, अंधेरा। तो इसका तीसरा मतलब है डार्कनेस। इसका एक और मतलब होता है, इसका एक और मतलब है अशांत, पीस नहीं है। कंफ्यूज्ड व्यक्ति के जीवन में कोई शांति नहीं है, हड़बड़ रहता है, हड़बड़ी। एक और मतलब है हड़बड़ी करना, हड़बड़ी है भैया, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ उसको समझ में नहीं आता है क्या करने का। पीस नहीं है, शांति नहीं है, मन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज है ना। कंफ्यूज व्यक्ति शांति में रहता है क्या? कंफ्यूज व्यक्ति कभी शांति में नहीं रहता, कंफ्यूज व्यक्ति को कभी शांत नहीं रहता, अशांत मन रहता है उसका। हालेलुया। डिससैटिस्फाइड इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड। हालेलुया। कोई उसको समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए कंफ्यूज व्यक्ति ना शांत नहीं रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता है, क्योंकि हड़बड़ में रहता है, क्या करने का, क्या नहीं करने का, क्या करने का। जब किधर घूमने के लिए जाते हैं, लेडीज लोगों का अक्सर होता है, जब घूमने के लिए जाते हैं लेडीज लोगों का कबाड़ में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, फिर बाद में पति को पूछते हैं ये पहनूं, फिर पति बोलता है खाली पोपड़ इसको इतना पूरा कपड़ा ला के दिया, खाली पोपड़ इसको पूरा कबाड़ भर के कपड़ा दिया, अभी मेरा जान खाती, ये पहनूं कि ये पहनूं। अच्छा रहता एक ही कपड़ा देता तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, इसको भी नहीं रहता, मेरा भी दिमाग नहीं खाती। हालेलुया। तो क्योंकि अशांत है, वो समझ में नहीं आ रहा, मन में एकदम विचलित है ना, डिससैटिस्फाइड है, विचलित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, अशांत है। हालेलुया। तो शांति नहीं रहता है कंफ्यूजन व्यक्ति के अंदर। बैठ। कंफ्यूजन व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है, कंफ्यूजन व्यक्ति के सामने अंधेरा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं कुछ समझ में। तो कंफ्यूज व्यक्ति क्या है? अंधेरे में रहता है। कंफ्यूज व्यक्ति अंधेरे में रहता है। हालेलुया। व्यवस्थित नहीं, उसके जीवन में सब गड़बड़ी है, उथल पुथल, कोई ढंग का नहीं है, कुछ ढंग का नहीं है, बरोबर नहीं है, कोई व्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे तरफ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना सारा मैंने मतलब बताया, मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अशांत हैं? अशांत, शांति नहीं है। कितने लोगों के मन में शांति नहीं रहता है? नहीं रहता है। कोई है यहाँ पर? अगर नहीं है, इसका मतलब है तू भैया कंफ्यूजन से भरा हुआ है। वहां पर एक आत्मा काम कर रही है, वो आत्मा तेरे इर्द गिर्द है, वो काम कर रही है, इसीलिए तेरे अंदर कंफ्यूज, शांति नहीं है। शांति, जिसके अंदर शांति है, इसीलिए अभी हमने पढ़ा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, वो क्या है? पढ़िएगा वापस से 14 अध्याय 33 वचन को, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 वचन को। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति, परमेश्वर का अगर आत्मा आपके अंदर है ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर शांति लेकर आता है, गड़बड़ी नहीं, कंफ्यूजन नहीं, गड़बड़ी नहीं रहेगा, आपको शांति रहेगा आपके अंदर, शांति मन रहेगा, शांत मन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अशांत हैं,
अगर आप अशांत हैं तो आपके अंदर क्या है, आप कंफ्यूजन की आत्मा आपके इर्द गिर्द है, शांति नहीं रहती। दूसरा, अगर आप व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप लोग क्या है, कंफ्यूजन से क्या हुआ है, घिरे पड़े हुए हैं। हालेलुया है। तो इसका मतलब है कि आपने दरवाजा को खोल दिया है, दरवाजा को खोल दिया है, कंफ्यूजन की आत्मा के लिए दरवाजा खोल दिया। इसलिए कंफ्यूजन की आत्मा आकर, कंफ्यूजन की आत्मा ने तुम्हारे अंदर अशांति लेकर आई। कंफ्यूजन की आत्मा ने आपके लिए, आपके जीवन में अंधेरा लेकर आया। अंधेरा आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको लग रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा लगता है, प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं आपके सामने, अंधेरा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इसका मतलब है कि वहां पर स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन क्या कर रही है, काम कर रही है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? सुनिएगा, ये सारी चीज आपको मुक्त करेगा, ये सारी चीज आपको चंगाई लेकर आएगा। अगर आपके लाइफ में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है ना, कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक स्पिरिट काम कर रही है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन बोलते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज इस स्पिरिट को हमें क्या करना पड़ेगा, डील करना है। इस स्पिरिट के साथ में डील करिएगा। अगर इस स्पिरिट को, ये कंफ्यूजन की आत्मा को नहीं भगाओगे, तो ये कंफ्यूजन की आत्मा आकर आपको इतनी तहस नहस कर देगी, इतना तहस नहस कर देगी कि आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाश हो जाएगा आपका लाइफ। क्योंकि कंफ्यूजन की आत्मा आपको मार देगी ना, नाश कर देगी आपको पूरी रीति से। हालेलुया। इसलिए इस आत्मा को क्या करना है, डील करना है। अगर डील नहीं करेंगे, देख रहे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति से मैंने पूछा ना, दूसरा, मैं खुद कंफ्यूजन में हूं, तो दूसरा व्यक्ति से पूछा और दूसरा व्यक्ति ने मेरे को गलत राय दिया, और गलत राय लेने से मैं नाश हो गया ना, क्योंकि कंफ्यूजन मेरे अंदर था और कंफ्यूजन ने मेरे को नाश में पहुंचा दिया। मैं खुद कंफ्यूजन था, इसलिए उससे पूछा और उस व्यक्ति ने मेरे को गलत राय दिया और मैं नाश हो गया पूरी तरह से। तो कंफ्यूजन आपको नाश में लेकर जाता है, कंफ्यूजन आपको तबाह कर देगा। आपको गड़बड़ी होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन, गड़बड़ी में आप नाश हो जाओगे, क्योंकि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझ रहे? समझो आप गड़बड़ हो, कंफ्यूज है, किससे शादी करूं मैं, और समझ में नहीं आया और गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, और गलत व्यक्ति से शादी करने के बाद में क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक कंफ्यूजन ने तुम्हारे घर गृहस्थी को बिगाड़ दिया, तुम्हारा पूरा घर गृहस्थी तुमको बर्बाद कर दिया, कि तुम पूरी रीति से क्या हो गए, बर्बाद हो गए वहां पर। हालेलुया है। यहाँ पर देख रहे, एक कंफ्यूजन ने आपको पूरा नाश कर दिया, गिरा दिया पूरा कलीसिया। इसीलिए कंफ्यूजन की आत्मा को हमको क्या करना है, डील करना है। डील नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा। हमें, मेरे साथ में आएगा उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए दूसरा वचन क्या बोल रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय के दूसरा वचन बोलता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या थी, बेडौल, और पृथ्वी क्या थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधियारा था। तो पृथ्वी कैसी थी, बेडौल। क्या गिरा? पृथ्वी कैसी थी, बेडौल थी। पृथ्वी कैसी थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर क्या था,
पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधियारा था। बोलो अंधियारा था। सब जगह अंधेरा था पृथ्वी के ऊपर। क्या है वो अंधियारा? वो अंधियारा क्या है? वो अंधियारा कंफ्यूजन है मेरे प्यारों, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता। अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं मैं। What is that darkness? That darkness is confusion. वो कंफ्यूजन है। जहां जहां अंधेरा है, जहां जहां अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, कहां जाऊं क्या नहीं जाऊं, अंधेरा है। जहां जहां अंधेरा है वहां वहां कंफ्यूजन है, वहां कंफ्यूजन है। तो पृथ्वी के ऊपर क्या थी? पूरी कंफ्यूजन था, अंधियारा था। और फिर क्या हुआ? अंधियारा था, तब परमेश्वर की आत्मा वहां पर मूव की, परमेश्वर की आत्मा वहां पर काम किया। और परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? उसी अंधेरे में क्या किया? उजाला लेकर आया। क्या लेकर आया? उजाला। जैसे उजाला आया, लाइट आया, अंधेरा क्या हो गया? भाग गया। प्रकाश आया, क्योंकि प्रकाश में हमको दिखाई देता है, प्रकाश हमको दिखाता है कहां पर जाना, कहां पर नहीं जाना। अंधेरे नहीं दिखाता। प्रकाश, लाइट आया। लाइट क्या है? कंफ्यूजन नहीं है, लाइट कंफ्यूजन नहीं है। लाइट आना बहुत जरूरी है। जब आपको उजाला रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप लाइट से भरे, अगर आपके जीवन में प्रकाश है, अगर लाइट है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा को इजाजत देना है कि पवित्र आत्मा मुझे प्रकाश दिखाए। पवित्र आत्मा को कंफ्यूजन में नहीं रखेगा, वो प्रकाश डालेगा आपके अंदर। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, आपको वो दिशा दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, वो प्रकाश लेकर आएगा आपके अंदर। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को मांगने का कि परमेश्वर मैं अंधकार से भरा हूं, अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने उत्पत्ति की किताब में प्रकाश उजाला लाया, मेरे अंदर में भी मेरे कंफ्यूजन को निकालिए, ये अंधेरा को निकालिए और मेरे अंदर लाइट लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, ताकि मैं कंफ्यूजन से मुक्त हो जाऊं। मैं इस आत्मा से मैं क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं परमेश्वर, ताकि मैं आत्मा से आजाद हो जाऊं। हालेलुया। तो आपको किसको मांगना है? किसको पूछना है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कंफ्यूजन में नहीं रहता। आप अगर पवित्र आत्मा से भरा है ना, तो आप सही डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को सही बताएगा क्या करना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, किसको पैसा देना है उधारी, किसको नहीं देना है उधारी। ये भी पवित्र आत्मा आपसे क्या करेगा? बात करेगा। वो आपको कंफ्यूज नहीं रखेगा। हालेलुया। कभी कभी आप उधारी देते हैं ना, कोई मांगने के लिए पैसा आता है तो आप कंफ्यूज रहते हैं। फिर घर में 4 लोगों को पूछते हैं, क्या रे दूं क्या उसको पैसा? दीदी तू क्या बोलती है? भैया तू क्या बोलता है? पापा तू क्या बोलता है? मम्मी तू क्या बोलती है? फिर सबका राय लेंगे, सबका राय लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे ठीक है पैसा देता हूं। अगर वो लोग बोलेंगे देने के लिए तो देंगे, नहीं देने के लिए बोलेंगे तो आप कंफ्यूज से भरा है, अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रकाश रहेगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा इसको देना है कि नहीं देना है पैसा, इसको उधारी देना है कि नहीं देना है। कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कंफ्यूजन की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा शांति की आत्मा है। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। समझ रहा तो बोले हालेलुया। यस आमीन। मेरे प्यारों आइएगा, एक और हम शब्दों में जाते हैं। पहला शामुएल की किताब 18 अध्याय 21वां वचन को हम पढ़ते हैं। पहला शामुएल की किताब 18 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। पहला शामुएल 18 अध्याय 21 वचन। शाऊल तो सोचता था कि वो उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। एक मिनट, एक बार
कोई मुझे सहायता करो, वो बाल के पुजारी का था जो 490 लोगों को बोला गया था और वे प्रार्थना कर रहे थे। कोई सपोर्ट करे? शामिल में है। बाल पुजारी के पास में 490 लोगों को एलिया ने मार, है ना, आग बरसाया। चलिए कोई है सपोर्ट करे? मैं थोड़ा वचन मेरे दिमाग से हट गया थोड़ा। कोई भी नहीं है? चलिए पहला राजा में आइएगा 18 अध्याय। पहला राजा 18 अध्याय और 20 वचन। आप लोग कभी वचन बहुत कम है स्टडी। पहला राजा 18 अध्याय 20 वचन से। पहला राजा 18 अध्याय 20 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। तब हाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों से लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। देखिए मेरे प्यारो, यहाँ पर अभी सुनिएगा कंफ्यूजन क्या होता है। कंफ्यूजन अंधकार है, लाइट नहीं है। जहां लाइट नहीं, उजाला नहीं है, वहां पर कंफ्यूजन है, अंधारा। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरा है, तो इसका मतलब है कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए पवित्र आत्मा को बोलने का कि उजाला लेकर आए। जहां उजाला आएगा, लाइट आएगा, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अंधेरा कंफ्यूजन निकल जाएगा। दूसरा एक और है यहाँ पर 18 अध्याय 21 वचन को। यहाँ पर एलिया ने क्या किया? एलिया ने इस्राएल के नबी लोगों को बोला, है ना, नबी लोगों को बुलाया। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचारों में लटके रहोगे। दो ओपिनियन, डबल माइंडेड, हालेलुया, ड्वेलिंग इन टू ओपिनियन। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर तुम परमेश्वर को, यहोवा को मानते हो तो मेरे पीछे हो लो, और अगर तुम बाल को मानते हो तो बाल के साथ हो जाओ। हालेलुया। सब बच्चों को बोलो बैठ बैठ बैठ, दरवाजा बंद कर बेटा। ये सब बाहर जा रहे थे, कोई देखने वाला नहीं उधर, है ना। बड़े लोग थोड़ा ध्यान देने का, बच्चे जब भी पीछे जाते हैं ध्यान देखने का, क्योंकि सब बड़े इधर है, बच्चे वहां जा रहे। कोई भी सीढ़ी से नीचे गिर गया तो फिर मुझे पकड़ेंगे सब ना। तो कृपया हमारी टीम, आपने इधर भी कान भी चालू रखो, आंख भी खुला रखो, और बच्चे लोगों पे कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इस्राएल लोगों को एलिया क्या बोल रहा है? एलिया बोल रहा है, हे इस्राएल लोग, हे नबी लोग, कब तक दो विचार में रहोगे? कब तक कंफ्यूजन में रहोगे? कब तक दो मन लेकर चलोगे? दो मन तुम्हारे अंदर है, डबल माइंड, दो विचार, दो मन। कब तक कंफ्यूजन में रहोगे तुम लोग? ये इस्राएल के नबी लोग, ये इस्राएल लोग, कब तक दो विचार में लटके रहोगे? अगर तुम यहोवा को मानते हो तो मेरे पीछे हो लो, और अगर बाल को मानते हो तो बाल के पीछे हो लो। एलिया उनको बोल रहा है कि मेरे पीछे हो लो या फिर उसके पीछे जाओ, बाल के पीछे, बाल देवता के। लेकिन बाइबल बोलता है वे लोग उधर के उधर ही खड़े थे। ये लोग ने कुछ हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला एलिया को कि हम लोग यहोवा के पीछे जाएंगे या हम बाल के पीछे जाएंगे, कुछ नहीं बोल रहे वहां पर। किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया वहां पर, किसी ने, सब खामोश रहे। हालेलुया, खामोश रहे, कंफ्यूज है कि क्या करे, क्या
क्या इनका पीछा करे क्या उसका पीछा करे? डबल माइंडेड, दो विचार, बोलो दो विचार, दो विचार, दो विचार, दो मन। दो मन हमेशा क्या लेकर आता है? कंफ्यूजन लेकर आता है। दो मन हमेशा क्या लेकर आता है? कंफ्यूजन लेकर आता है। दो ओपिनियन, दो विचार, दो लोगों का विचार हमेशा कंफ्यूजन लेकर आता है। अगर एक विचार है, एक मन है, तो एक मन कभी भी कंफ्यूजन नहीं देता। लेकिन जहां पर दो मन आ गए, दो सब कुछ दो या तीन चार पांच, तो वहां पर क्या आ जाता है? कंफ्यूजन। ये इजराइल लोगों के लिए दो था, एक यहोवा का पीछा जाए कि बाल का। तो दो चीज है, यहोवा का पीछा करे या बाल का पीछा, एलिया का पीछा करे या फिर आहाब का पीछा करे, किसका पीछा करे? हालेलुया। तो दो माइंडेड होना, dwelling two opinion always brings confusion। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? आमेन, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, जब दो चीज आते हैं ना, इसलिए जब दुकान में जाते हैं ना, दुकान में साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं या शर्ट पैंट खरीदने के लिए जाते हैं, तो पहला दुकानदार आपको एक दिखाएगा ताकि एक पसंद आ जाए। फिर जैसे आप बोलेंगे और है क्या भैया, दिखाओ ना जरा, तो बोलेगा अरे बहुत है। फिर दूसरा दिखाएगा, फिर आपको बोलेगा और दूसरा दिखाओ ना, तीसरा दिखाएगा, फिर और चौथा दिखाएगा, पांचवा। अब आपके सामने क्या हो गए? अभी ब्लैंक हो गए, अभी पूरा मन काम नहीं कर रहा। इतना सारा एक रहता तो मैं फैसला ले लेता, अब दो तीन चार पांच, दो मन आ गए, तीन मन, चार मन, चार कपड़े पांच कपड़े, अभी क्या करूं? तो जहां पर दो तीन ऐसा सब आ जाता है ना, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक ही रहो तो बहुत अच्छा है भैया, हालेलुया, है ना। एक कपड़ा रहो तो भैया कोई झंझट नहीं, बाबा एक ही कपड़ा उतारो, धो, बस पहनो, किसी को फटाफट। इसके लिए मैं एक दो ही टी शर्ट लेके खरीद के रखता हूँ, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि भैया उठाओ भागो चलो चर्च में जाने का है, हालेलुया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो dwelling two opinions always bring confusion। आइए मेरे साथ में याकूब की पत्नी का एक अध्याय में जाते हैं। याकूब की पत्नी का एक अध्याय के 8वां वचन में हम लोग जाते हैं, क्या लिखा गया है? याकूब की पत्री का एक अध्याय और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो व्यक्ति दुचित है, दुचित यानी दो मन रखने वाला व्यक्ति, और अपनी बातों में चंचल है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि दो चीज है, दो मन रख रहा है। हालेलुया। कलीसिया, दो मन आपको स्टेबल नहीं रखता, स्थिर नहीं रख सकता, आप गिर जाओगे। हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। सुनिए, एक लड़की थी, एक लड़की को एक लड़का पसंद आया चर्च के अंदर, और वो पास्टर के पास है और पास्टर को पूछती, बोलती है कि पास्टर मेरे को ये लड़का चर्च में पसंद है, मेरे को इसके साथ शादी करने का है। अब पास्टर ने उस लड़की को पूछा कि क्यों तेरे को इस लड़का से क्यों शादी करना है, ये लड़का तेरे को क्यों पसंद आया, ये लड़का तुझे क्यों पसंद आया, लड़की को पूछ रहा है तेरे को क्यों पसंद आया। तो ये लड़की बोलती है मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है लड़का, हाइटेड है, टॉल है, हैंडसम है, ये लड़का अच्छा है, बस अच्छा है, और इसके लिए मेरे को इसको साथ शादी करने का है। तो पास्टर ने बोला अच्छा लंबा है, दिखने में अच्छा है, इसके लिए तेरे को शादी करना है क्या? तो लड़की बोलती है हाँ मेरे को इसके लिए शादी करना है क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है और प्रेयर में भी आते ही रहता है, इसके लिए प्रेयर में आते ही रहता है, हालेलुया, इसके लिए मेरे को इसके साथ में क्या करने का, शादी करना। तब उस लड़के को भी पास्टर ने पूछा, है ना, इस लड़की को पास्टर ने पूछा क्या तूने प्रार्थना किया क्या प्रभु से, क्या प्रभु ने तुझसे बात किया क्या वो लड़के से शादी करने के लिए? तो ये बोलती है, लड़की बोलती है मैंने नहीं प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया,
मैं इसीलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है लड़का। मैं प्रार्थना नहीं की प्रभु से क्योंकि मेरा मन करता है उसके साथ में क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। प्रार्थना नहीं की परमेश्वर से, लेकिन क्या करती है, इसका मन कर रहा है कि मैं इसके साथ में क्या करूँ, शादी करूँ। अब पास्टर ने बोला अच्छा ठीक है, तूने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ तेरा मन कर रहा है इसलिए शादी कर रही है क्या? बोलती हाँ। अब पास्टर उस लड़का को पूछा कि लड़का तू बता कि इससे पहले, ये लड़की से पहले तेरे पास में कोई रिश्ता आया था क्या? तो यह आदमी बोलता है इससे पहले 2 रिश्ते मेरे हो चुके हैं, 2 शादी भी हो चुके हैं मेरे, 2 शादी हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों शादी भी क्या हो गए मेरे, टूट गए। अब पास्टर वो लड़की को बोलता है कि देख ये लड़का का 2 शादी पहले हो गया है और वो भी टूट गया है, देख सुन वो क्या बोल रहा है। तो ये लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है इसका 2 शादी टूट गया है, मुझे पता है सब, इसने मेरे को सब बता दिया है। तो पास्टर बोलता है फिर भी तेरे को शादी करने का है? बोलते हैं हाँ शादी करने का। तो पास्टर ने बोला लड़का को पूछा तेरा शादी क्यों टूट गया? तो बोलता है वो दोनों औरतें सही नहीं थी, वो दोनों औरतें सही नहीं थी, वो बरोबर डील नहीं कर पाई, मतलब हम लोग दोनों का बना नहीं, वो लड़का का और वो 2 औरतों का बना नहीं। इस लड़के इससे पहले 2 औरत थी, इसके साथ में इसका बना नहीं। तो पास्टर उस लड़की को भी पूछ रहा है देख उस 2 औरतों के साथ इसका बना नहीं, तो तेरे साथ बनेगा क्या? तू रिश्ता को कामयाब रख सकती है? तो लड़की बोलती है हाँ 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 मैं रख सकती हूँ, वो 2 औरतों से मैं बहुत बेस्ट रहूंगी, मैं इसका पूरा जिंदगी भर इसका ध्यान दूंगी, वो औरतें सब खराब निकली लेकिन मैं खराब नहीं, मैं तो इसको बहुत प्यार दूंगी मैं। इस लड़का को भी पूछा तू क्या करेगा? हालेलुया। तो ये भी बोलता है हाँ मैं इस लड़की के साथ अच्छा रहूंगा, वो 2 औरतें खराब थी लेकिन ये अच्छी है। गारंटी है आपको क्या लगता है? गारंटी है लगता है ये दोनों टिक पाएंगे। फिर इस लड़की को पूछा, इस लड़की ने बोलती है पास्टर मैं ना इससे पहले एक और पास्टर को पूछ के आई, मैं एक और पास्टर को पूछ के आया, वो भविष्यवक्ता है, और वो भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम लोग क्या करो, जाओ शादी करो। तो पास्टर बोलता है जब तू ऑलरेडी पूछ के आई है, किसी से पूछ के आई है और उसने बोला तुम लोग दोनों को शादी करने के लिए, तो मेरे पास क्यों पूछने आई है? तू मेरे से क्या राय लेने के लिए आ रही है? जब तेरे को ऑलरेडी एक जन ने बोल दिया शादी करने के लिए, तो मुझसे क्यों पूछ रही है? देख रहे 2 मन इसको बोलते हैं 2 मन। वो 2 मन को जानना चाहती है कि ये पास्टर भी क्या बोलता है। उसको लगा ये पास्टर भी एग्री हो जाएगा, उसको लगा ये पास्टर भी हम लोगों को इजाजत देगा, लेकिन इस पास्टर ने कोई इजाजत नहीं दिया। मेरे प्यारों कभी कभी ये सारी गलतियां हम लोग भी करते हैं, कभी कभी ये सारी गलतियां। देखिए 2 विचार 2 लोगों से पूछते हैं, इससे पूछते, उससे पूछते, उससे पूछते, इससे 2 लोग से पूछते, 3 लोग से पूछते, 4 लोग से पूछते, 5 लोगों से पूछते हैं। उसका राय अलग है, उसका राय अलग है, उसका राय अलग है, उसका राय अलग है। किसका सुनूं मैं? हालेलुया। ये लड़की भविष्यवक्ता की सुने कि इस पास्टर का सुने? फिर इस लड़की ने बाद में निर्णय लिया, पास्टर आप सही बोल रहे हैं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। लेट द होली स्पिरिट शैल स्पीक्स टू मी, लेट होली स्पिरिट मुझसे बातें करने दे, वो सही व्यक्ति है कि मुझे क्या करना है, लड़का से शादी करना है कि नहीं करना, वो मेरे अंदर शांति लेकर आएगा। है यहाँ पर जब 2 लोगों के साथ 3 लोग, देखिए आप राय ले सकते हैं लेकिन अच्छे व्यक्ति से पूछो। अगर कोई गलत व्यक्ति है, कोई गलत भविष्यवक्ता है, मुझे पता है कि एक भविष्यवक्ता ने मुझे बोला कि पास्टर वो लड़का और लड़की को शादी करा दो, और फिर मैंने उस भविष्यवक्ता को सुनकर उस लड़का लड़की को बोला मैंने कि आप लोग शादी करो, क्योंकि ये भविष्यवक्ता आपको बोल रहा है शादी करो, बहुत अच्छा चलेगा, आप दोनों की शादी बहुत अच्छा चलेगी, ये भविष्यवक्ता बोल रहा है। और उन दोनों लड़का लड़की ने शादी किया, 1 साल टिका और आज 4 साल हो गए। 4 साल से उनकी घर गृहस्थी टूट गई है। सिर्फ 1 साल ही वो पति पत्नी एक साथ में रहे, वो 1 साल में भी बहुत झगड़े हुए और 1 साल में वो लड़की छोड़ दी, और आज 4 साल हो गए, दोनों टूटे पड़े हैं। और मुझे परसों फोन आता है, पास्टर हम लोगों का डील करो।
मुझे परसों फोन आ रहा है, पास्टर हमको दोनों को तलाक करना है। मैंने उनको फोन पे बोला कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर तुम जिद पे भी पड़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इन लोगों का मीटिंग इधर करना है मुझे, उन दोनों को, पति पत्नी का। मेरे प्यारों, कभी कभी आप जो राय लेते हैं ना, आपको लगता है भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता है, ये जो बोलेगा ना सुनो, उससे पूछने के बजाय पवित्र आत्मा से पूछो। और जो सही व्यक्ति है, जो वचन में ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा जानकारी वाले से राय लो, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। कोई भविष्यवक्ता उठ सुट के आ गया, कोई पास्टर बन गया, तुम जाके उसके पास पूछ के आते हैं। किसी भी पास्टर से मत पूछो, गलत बताएगा आपको, जाकर फिर फंस जाओगे। बाइबल क्या बोलता है पता है? पहला यूहन्ना में आइएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 वचन क्या बोलता है? पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन क्या बोलता है? हे प्रियो, अनेक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। देखिए, बाइबल का वचन स्पष्ट बोल रहा है, हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो। आपको लग रहा है वो मेरे को, उसका मन में क्या है वो मेरे को राय दे देगा। डबल मन, डबल मन। जब 2 व्यक्ति का मन आता है, 3 व्यक्ति का मन आता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं किससे, उससे पूछूं, इससे पूछूं, इससे पूछूं। 10 व्यक्ति से पूछना बंद करो, 10 व्यक्ति से पूछना बंद करो। एक व्यक्ति से पूछो या कम से कम 2 व्यक्ति से पूछो, 10 व्यक्ति से पूछो मत जाकर। हालेलुया है। अब कलीसिया के अंदर में भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, 10 लोगों को भी पूछते हैं, करूं क्या, क्या करूं क्या, क्या करूं क्या। कोई डैनियल को पूछेगा, डैनियल आप क्या बोलते हैं, ये चर्च में जाऊं क्या, ये करूं क्या, ये बिजनेस डालूं क्या। फिर हेमा का मम्मी को पूछेंगे, हेमा का मम्मी आप क्या बोलते हैं, तुम्हारा मन क्या कहता है। सोनी तुम्हारा मन क्या कहता है। बासुराज अंकल तुम्हारा मन क्या कहता है। फिर बाद में पास्टर के पास आएंगे, पास्टर आपका मन क्या करता है। 10 लोगों को तो पहले पूछ के आ गया ना बेटा तू, अब मुझसे भी राय लेने के लिए आया है। अगर समझो, अगर हम में से किसी ने गलत दे दिया, गलत जानकारी दे दिया, तो फंस गए ना तुम लोग। हमारे टीम को भी जांचो, हमारे टीम को भी जांचो, हर आत्माओं को परखो। बाइबल बोलता है परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आत्माओं को जांचो, उनके अंदर जो आत्मा है जांचो कि मैं किससे राय ले रहा हूं, जिससे राय ले रहा हूं क्या वो सही व्यक्ति है क्या। 2 मन, 2 चीज हमको हमेशा क्या करेगा, खड्डे में क्या करेगा, गिरा देगा। हालेलुया। जांचना है, जांचना है। इसके लिए फंस गए हैं। इसलिए गलातियों में, वहां पर नहीं आ रहा हूं, गलातियों की किताब में भी लिखा गया है कि गलातियों को बोलता है, हे गलातियों तुम्हें किसने, है ना, विविल्ड कर दिया, विविच कर दिया है, तुमको किसने जादू टोना कर दिया है, कंफ्यूज किसने करा है। हे गलातियों तुमको कंफ्यूजन किसने कर दिया है, किसने गलातियों तुमको कंफ्यूजन कर दिया है। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, तुमको मालूम है कि यीशु पर विश्वास रखने से उद्धार मिलता है, लेकिन तुम्हारा मन कैसे कंफ्यूज हो गया। तुम अभी कर्मों कर रहे हो, कर्म से तुम उद्धार पा रहे हो, कर्म से उद्धार पा रहे हो। कहां से कर्म से उद्धार आ रहा है। तुम तो पहले विश्वास करते थे, विश्वास से उद्धार मिला, लेकिन अभी कर्मों से तुम उद्धार कर रहे हो। किसने तुमको कंफ्यूज कर दिया, किसने तुमको आगे बहका दिया। ऐसे गलत गलत भविष्यवक्ता, गलत गलत प्रचारक लोग ने आकर गलत गलत बोलकर गए और कंफ्यूज कर दिया। कलीसिया सुनिए, एक औरत थी, एक औरत के घर में एक पास्टर जी आए। एक औरत के घर में, सुनिएगा, एक औरत के घर में एक पास्टर जी आया और वो पास्टर उस औरत को बोलता है, वो औरत जब तक वो पास्टर नहीं आया था, जब तक वो चर्च का लीडर नहीं आया उस औरत के घर पे, तब तक वो औरत एकदम शांति थी,
जब तक ये पास्टर नहीं आया तब तक बहुत शांत थी, लेकिन जैसे ये पास्टर गया तो ये औरत कंफ्यूज हो गई। ऐसे कैसे हो गया? ये औरत कंफ्यूज हो गई, पूरा मन एकदम अशांत हो गया, पूरा मन एकदम घबराने लगा, अशांत हो गया। ये पास्टर के जाते ही इसका मन अशांत हो गया। इसका मतलब है कुछ तो घर में हुआ। वहां पर क्या हुआ पता आपको? वो पास्टर आकर क्या बोला मालूम है? सुनो बहन, तुम्हारा पति मर गया है ना, तुम्हारा पति नरक में अभी। किधर है? तुम्हारा पति जो मर गया है ना, वो तुम्हारा पति अभी नरक में है। ये औरत इतना ये हो गई ना, डिस्टर्ब हो गई, समझ रहे? डिस्टर्ब हो गई, इतने डिस्करेज हो गए, निराश हो गई और रोने लगी कि मेरा पति नरक में तड़प रहा है। देख रहे कैसे उसके मन को शांत कर दिया। अब ये औरत कंफ्यूजन में है, क्या सच में मेरा पति नरक में गया कि स्वर्ग में गया? रोज आ रही, उसको चिंता दी जा रही है कि क्या मेरा पति कैसे नरक में गया। मुझे याद है कि इसी धारावाहिक के अंदर एक औरत का पति मर गया था और वो औरत भी इसी तरह कंफ्यूजन थी और वो औरत सिर्फ मुझसे ही राय लेती है और किसी से राय नहीं लेती है। और उसने सिर्फ को पकड़ा और मुझे बोलती है, पास्ट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे पति को, मेरा पति मर गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पति इस वक्त कहाँ पर है। हालेलुया। और फिर उस बहन को मैं फोन से जो वचन से बात कर वचन से उस औरत ने मुझे उसी दिन फोन पर बोला कि पास्टर अब मुझे एकदम शांति लग रहा है, अब मुझे भरोसा है कि मेरा पति कहाँ पर है। लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज थी क्योंकि मैं जानता हूँ उसके पति का व्यवहार, मैं जानता था उस पति का लाइफ को मैं जानता था और उसके मुताबिक मैंने उसको क्या किया, एक सही राय दिया कि तेरा पति इस वक्त कहाँ पर है। बाकी तो परमेश्वर देखेगा, न्याय तो परमेश्वर करेगा, मैं न्याय नहीं कर सकता, स्वर्ग और नरक का न्याय मैं नहीं, बल्कि उसका आप पृथ्वी पर कैसे जिए उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये व्यक्ति बहुत अच्छा लाइफ जिए, जरूर कहाँ पर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। है यहाँ पर कलीसिया, इसलिए डबल माइंडेड मत रहे, डबल मन में ना रहे। डबल व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति से पूछने के बजाय एक पवित्र आत्मा से पूछे और कहो, पवित्र आत्मा मुझे नहीं समझ रहा है, क्या मुझे गाइड करेंगे, क्या मुझे सिखाएंगे, क्या मेरे अंदर लाइट डालोगे, प्रकाश डालोगे, मैं कंफ्यूजन अंधकार से भर गया हूँ। और पवित्र आत्मा आपको सही दिशा, मार्ग दिशा दिखाएगा आपको। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, बोले हालेलुया। आमीन। आवाज भी गया लगता है। आमीन। बस 2 वचन बोलकर खत्म करता हूँ। मेरे प्यारो, कई बार है ना, देखिए शांति नहीं है, इसका मतलब है कि तू कहां पर है, कंफ्यूजन में है। तो ये भी मतलब याद रखना। कोई लोग एकदम जल्दबाजी करते हैं, घाई खाई करते हैं, घाई खाई, अरे भैया भैया ये ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, इसे शादी कर ले भैया, नहीं तो ये भी तो चली, तो है ना, शादी नहीं हो रहा, एक मुश्किल एक रिश्ता आया, भैया ये इसको तो जाने नहीं दूंगा, जल्दी कल शादी कर दो। हालेलुया। इतनी घाई पड़ी है ना, हालेलुया, उसको बोलते हैं हिस्ट्री डिसीजन, जल्दबाजी में निर्णय लेना, और जल्दबाजी में निर्णय लेना, और जल्दबाजी में निर्णय लेना उसको बोलते हैं कंफ्यूजन। क्योंकि इसको भरोसा नहीं, इस व्यक्ति को भरोसा नहीं परमेश्वर पे कि परमेश्वर आगे भी अच्छा रिश्ता लेकर आएगा, रुकता नहीं है, कंफ्यूज है कि परमेश्वर रिश्ता लाएगा कि नहीं, और इतना जल्दबाजी में कर कर जाते हैं, कहां पर डांबर में हाथ डाल दिया। डांबर मतलब काली। देखिए कभी कभी काली भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है, अरे काली है पर घर वाली है, दिल वाली है। अरे भैया काली है पर दिल वाली है। देखिए कभी कभी काले भी इतना बुरे नहीं रहते हैं, आप उनका स्ट्रक्चर देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर, जितने गोरे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता उतना उन लोगों का अच्छा रहता है। मैं लड़का लड़की दोनों का बात कर रहा हूँ, ठीक है, काला है तो क्या, लेकिन उनका बॉडी का जो मेंटेन किया है वो प्रॉपर रहता है एकदम। लेकिन कभी कभी ना गोरे लोग उसके सामने फेल हो जाते हैं, काले लोगों के सामने गोरे लोगों का कुछ वैल्यू नहीं रहता। अभी मेरा भांजा इतना लंबा है,
भैया उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि भैया ये कितना लंबा हो गया है, तो इतना भी लंबा अच्छा नहीं लगता भैया। अभी मैं चाहता हूँ मैं लंबा हो जाऊँ, लेकिन इतना भी लंबा नहीं चाहता हूँ मैं। तो भैया लंबा, इतना भी लंबा नहीं चाहता हूँ मैं। हालेलुया। तो कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय मत ले कि भैया मैं क्या करूँ, प्रभु करेगा कि नहीं, रिश्ता लाएगा कि नहीं, प्रभु चर्च देगा कि नहीं, प्रभु सैलरी देगा कि नहीं। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जॉब छोड़, मैं कंफ्यूज, उस समय कंफ्यूज था थोड़ी देर के लिए कि मैं जॉब छोड़ूं कि नहीं, जॉब छोड़ूं कि नहीं, जॉब छोड़ूं कि नहीं। एक कंफ्यूजन था मेरे अंदर, लेकिन एक भरोसा भी था कि परमेश्वर, मैं जानता हूं अगर मैं जॉब भी छोड़ दिया ना तो तू मुझे क्या करेगा, खिलाएगा। तू पक्षियों को खिला सकता है तो मुझे भी खिलाएगा। तू फूलों को कपड़ा पहना सकता है तो तू मुझे भी क्या करेगा, कपड़ा पहनाएगा। और उस इरादे से मैं कंफ्यूजन नहीं हुआ। प्रभु ने बोला जॉब छोड़ेगा, मैंने बोला हाँ परमेश्वर। मैंने ना हाँ करके टाला नहीं। प्रभु हाँ बोलता हूं, प्रभु नहीं, प्रभु हाँ फिर ना, ऐसा नहीं किया मैंने उसी दिन रात को बात किया परमेश्वर ने, 3 दिन उपवास किया और तीसरे दिन में मैंने रेजिग्नेशन कंपनी में डाल दिया, रेजिग्नेशन कि मैं कल से नहीं आ रहा हूँ। और मेरा बॉस भी विश्वासी था। मेरा बॉस मेरे को कैबिन में बुलाया, बोलता है बेटा तू सही डिसीजन ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं, 3 दिन के उपवास में गया हूँ, प्रभु ने मुझसे बात किया, रेजिग्नेशन डाला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे को क्या करेगा, खिलाएगा। हालेलुया। हाँ नहीं करने का। जो व्यक्ति हाँ ना बाद में ना हाँ में इसमें फंस जाता है, हाँ ना। शादी का रिश्ता देते भैया उम्र बीत गई। हालेलुया। देखा पोपटलाल का तारक मेहता और बेचारे को तारीख पे तारीख। अभी तो तारक मेहता का सब निकल भी गए, सब खत्म हो गए वहां के लोग। जितने भी पुराने कलाकार थे सब क्या हो गए, चले गए। एक तो मोटा वाला मर भी गया, हाथी। हालेलुया। पोपटलाल का शादी नहीं देख पाया। हालेलुया। तारीख पे तारीख, कब तक इंतजार। लेकिन अच्छा है कि जल्दबाजी नहीं किया उसने, वैसे तो करता है बहुत। आप मत करो भैया। आपको प्रभु पे विश्वास है कि प्रभु मुझे जानता हूं मैं कि तू मेरे लिए क्या करेगा, जरूर लाएगा परमेश्वर। मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगा, मुझे पता है तू मेरे को करेगा। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा चर्च देगा, एक अच्छा धन संपत्ति, एक अच्छा बिजनेस देगा, सब कुछ है ना, घाई नहीं करने का। हालेलुया। लास्ट में एक वचन को बोलकर मैं खत्म करता हूँ। चलेगा 48 चैप्टर, उत्पत्ति 48 चैप्टर, लास्ट वचन बोलकर हम खत्म करते हैं। 9:37 हो गया, 5 मिनट में खत्म करते हैं। उत्पत्ति 48 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति 48 48 अध्याय 48 चैप्टर 14 वचन 48 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं। 14 वचन। तब इस्राएलियों ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। मेरे प्यारो देखिएगा, यूसुफ के 2 बेटे थे। यूसुफ के 2 बेटे, पता ना यूसुफ को 12 गोत्र में से एक गोत्र यूसुफ था। यूसुफ के 2 बच्चे थे जिसका नाम था मनश्शे और एफ्रेम। बाइबल बोलता है कि यूसुफ मर गया, उसके 2 बेटे रह गए, मनश्शे और एफ्रेम रह गए। और बाइबल बोलता है याकूब बूढ़ा हो गया था, उसका दादाजी, उन 2 बच्चों का दादाजी बूढ़ा हो गया था, याकूब, जिसका नाम इजराइल है, जिसको इजराइल बोलते हैं। याकूब बूढ़ा हो गया है और याकूब के 2 नाती लोग, 2 पोते लोग वहां पर है। और याकूब मरने से पहले दोनों पोतों को आशीष दिया, दोनों बच्चों को आशीष दिया। और कैसा आशीष दिया है ना, ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे है ना। तो कभी भी दाहिना हाथ बड़े बच्चे के ऊपर लगाते हैं और छोटा वाला हाथ किसके ऊपर लगाते हैं, छोटे बच्चे को। आशीष देते वक्त छोटा है ना, बायां हाथ लेफ्ट हैंड
किसके ऊपर? छोटे बच्चे के ऊपर, और राइट हैंड बड़े बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर दो बेटे हैं, मनश्शे और एफ्रेम। मनश्शे बड़ा बेटा है और एफ्रेम क्या है? छोटा है। और जब मनश्शे को आशीष देने की पारी आई, है ना, मनश्शे को आशीष देने की पारी आई, तो मनश्शे इधर बैठना चाहता, क्योंकि यहाँ ऐसा आशीष देते ना, तो बड़ा बेटे को दाहिना हाथ जाता है, बड़ा बेटा, और बायां हाथ छोटे बेटे पे जाता है ना। बड़ा बेटा इधर बैठेगा, छोटा बेटा इधर जाएगा, तो ऐसा जाएगा। लेकिन बड़ा बेटा इधर बैठना चाहिए था, तो बड़ा बेटा को इधर बैठा दिया गया और छोटे बेटे को इधर। तो दाहिना हाथ छोटे बेटे पे गया, दाहिना राइट हैंड किसके ऊपर गया? छोटे बेटे को। छोटे बेटे को बड़ी आशीष मिल गई, दाहिना हाथ का आशीष मिल गया। छोटा बेटा कौन था? एफ्रेम था, एफ्रेम। और क्या आशीष मिला मालूम है? कि तू महान होगा, तू बड़ा व्यक्ति होगा, तू महान होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया 48 अध्याय का हम लोग पढ़ते हैं 19 वचन को पढ़ते हैं। 19 वचन। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन ए मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और वो भी महान हो जाएगा, he will be a great man। तो भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। he will be a great man, अधिक महान हो जाएगा। एफ्रेम, छोटा भाई एफ्रेम अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से भी बहुत सी जातियां निकलेगी। बहुत सी जातियां एफ्रेम से निकलेगा। छोटा बेटा एफ्रेम को बड़ा आशीष मिला। क्या बड़ा आशीष मिला? कि तू बड़ा महान होगा, ग्रेट मैन ऑफ गॉड होगा, ग्रेट मैन। ये भविष्यवाणी था, इसको भविष्यवाणी किया गया था, आशीष था, इसके जीवन में बड़ा आदमी होना चाहिए। लेकिन जब आप अंत देखेंगे ना, अंत, इसकी अंत बहुत खतरनाक हुई। इसका अंत एफ्रेम कहीं का नहीं रहा। वो महान होने के बजाय वो पूरा नाश हो गया। कैसे नाश हो गया? चले होशे की किताब, बस लास्ट वचन बोलकर वहां पर खत्म कर देते हैं। होशे की किताब में जाएगा, पेज नंबर भी बता दीजिएगा, अगर जिस किसी को भी मिल जाएगा। दानियल के बाद, चलिए दानियल के बाद जाइए, होशे की किताब, पेज नंबर 1007। 7 अध्याय के 8वां वचन को पढ़ते हैं। 7 अध्याय के 8वां, 1055 पेज नंबर है, 1055 जूना करा। 7वां अध्याय के 8वां वचन। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना रही हो। एफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। ये देश देश के लोगों से, इस लोगों से मिलता है, इस लोगों से मिलता है, इस लोगों से मिलता है, इस लोगों से। इंग्लिश में लिखा है, he was mixing up with the people, मिक्सअप हो रहा था लोगों के साथ। मेरे प्यारों, जब आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो ना, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन उधर ही आता है, क्योंकि लोग उसका राय अलग है, उसकी बातें अलग है, उसकी बातें अलग है, उसकी बातें, और यही में मिलने के वजह से एफ्रेम लोगों में मिल गया। बाइबल बोलता है लोगों में मिल गया, और वो एक ऐसा चपाती ठहरा जो चपाती को उल्टा भी नहीं किया। जब चपाती को उल्टा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक ही तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कितने लोग चपाती बनाते हैं, चपाती को उल्टा सुल्टा करते हैं? माँ उल्टा सुल्टा करते हैं, चपाती को ऊपर नीचे क्यों करते हैं? अगर एक ही तरफ रखेंगे तो क्या होगा? अच्छा पका हाँ? ठीक है, ऊपर का वो पकेगा, थोड़ा कच्चा रहेगा, लेकिन नीचे का वो जल जाएगा ना। यही हुआ इसका,
ये कहीं कहीं नहीं रहा, जल गया, रोटी पलटी नहीं गई, क्योंकि किसके साथ में मिल रहा है? ये लोगों वो लोग, दुनिया लोगों से मिलता है, कभी ये दोस्त वो दोस्त, दुनियादारी करते बैठे हो। आप विश्वासी लोगों से भी मिलते हैं, अविश्वासी से भी मिलते हैं, उधर भी दोस्ती इधर भी दोस्ती। देखिए गलत नहीं है उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ दोस्ती करो, लेकिन उनकी बातों में हाँ मत करो ना। वो बोलेंगे यीशु परमेश्वर नहीं है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वो बोलेगा चलो गरबा खेलते हैं, अभी चालू हो गया गरबा खेलने में कुछ नहीं होता, सिर्फ डंडी तो ऐसा मारने से, डंडी मारने से क्या तेरा भक्ति भ्रष्ट हो जा रही है। देखो अभी कितने विश्वासी जाएंगे घर से। हालेलुया, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, अगर मैंने देख लिया ना धारावी के अंदर, उधर ही फटके लगाऊंगा उसी डंडी से, सर ही फोड़ देंगे तुम्हारा उधर ही। हालेलुया, मुझे पता नहीं था कि आज से चालू हो रहा है, मुझे लगा था 12 तारीख से चालू होगा, मुझे लगा था नवरात्रि 12 तारीख से चालू होगा। हमारा टीम भी मेरे को नहीं बोलता है कि पास्टर, मैं बोल रहा हूँ उपवास करने का 12 तारीख से उपवास करेंगे 7 दिन का। किसी ने भी मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि पास्टर 12 तारीख तो खत्म हो जाएगा, फिर आप उपवास करके क्या करोगे। इस संडे से हम 7 दिन के उपवास जाएंगे, इस संडे से लेके 12 अक्टूबर तक, नेक्स्ट संडे तक पूरा 8 दिन उपवास में जाएंगे। तो ये संडे से पूरा 7 दिन हम लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करना उपवास, 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आपको लगता है उतना कीजिए, लेकिन कीजिए, शामिल हुई। 2 घंटा भी करना है, 1 घंटा भी करना है, करो, लेकिन 7 दिन उपवास करो परमेश्वर के लिए, 7 दिन, ताकि हम लोग प्रार्थना करें। ये जो सामर्थ बढ़ रहा है ना दुष्ट का, ये दुष्ट का सामर्थ को कम करना है, हमको कमजोर करना है, हम मजबूत हो जाए, ताकि उसका सामर्थ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एप्रैल लोगों के साथ मिल गया, और लोगों के साथ मिलने के बाद में वो क्या हो गया, कुछ नहीं रहा। चलिए वही होशे की किताब 4 अध्याय, वही होशे की किताब 4 अध्याय, सत्रह वचन को पढ़िएगा। एप्रैल मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। इसलिए एप्रैल मूर्तों आइडल्स, मूर्ति नहीं, मूर्तों, बहुत सारी मूर्तियों का संग हो गया, उनके साथ मिक्सअप हो गया, मूर्तों में इन्वॉल्व हो गया, लोगों में मिक्सअप हो गया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है उसको अकेले रहने दो, परमेश्वर ही छोड़ दिया उसको, लेफ्ट हिम अलोन, गॉड हैज लेफ्ट हिम अलोन। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया, कहीं का ना रहा। जिसके ऊपर इतनी बड़ी भविष्यवाणी की गई थी कि तू बड़ा महान व्यक्ति होगा एप्रैम, लेकिन वो व्यक्ति एप्रैम को परमेश्वर ने इतना समझाया, परमेश्वर कितना समझाया एप्रैम को कि वो सुधर जाए, लेकिन एप्रैम मूर्तों में मिक्सअप हो गया, और लोगों के साथ इतना, अन्य जाति लोगों के साथ इतना मिक्सअप हो गया कि उन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया उसको, कंफ्यूज, यहोवा को लेके कंफ्यूज कर दिया। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों से आप क्या करो, बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति है, चलिए आ जाए कीबोर्ड पे, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो सच में कंफ्यूजन की आत्मा से डील कर रहा है, आपको कुछ सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता है, आज मुक्त हो जाइए और कहें कि प्रभु मुझे इस आत्मा से मुक्त करिएगा, मैं सही निर्णय लूं, मैं पवित्र जन, मैं सिद्ध जन बनूं। आइए खड़े रहेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे इस स्थान पर। परमेश्वर आप मुझे सिखाइए, परमेश्वर आप मुझे बताइएगा प्रभु क्या निर्णय लेना, क्या नहीं लेना है। मैं कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि तू गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, तू शांति का परमेश्वर है। यू आर अ गॉड ऑफ पीस, फादर गॉड। आपने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्यारों, अगर आपको किसी चीज में शांति लग रहा है तो इसका मतलब है परमेश्वर वहां पर है। अगर किसी चीज में शांति नहीं लगता है, कुछ चीज को समझ में नहीं आता है, तो आप रुक जाए। अगर अशांत मन है तो रुक जाए, कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि अशांत मन है आपका, और प्रभु चाहता है कि तू अशांत में। देखिए परमेश्वर अशांत लोगों को कुछ नहीं कर सकता,
शांति लोगों को परमेश्वर हमेशा मदद करता है। अशांत लोग, कंफ्यूज लोगों के पास में प्रभु आना भी नहीं चाहता। कंफ्यूज लोगों के साथ में परमेश्वर को घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को शांत लोगों के साथ में घूमना फिरना अच्छा लगता है। वो तुम्हारे पास आएगा अगर तुम शांत मन है। इसलिए आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे शांत मन दीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन से बाहर निकाले, खासकर मेरे नौकरी को, मेरे बिजनेस को, मेरे पढ़ाई को लेकर, मेरे करियर को लेकर। परमेश्वर मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रभु मैं पर्पसलेसनेस हो गया हूं, मैं उद्देश्य के हीन हो गया, लक्ष्यहीन हो गया है। लक्ष्य मेरे पास में नहीं है, मेरे लक्ष्य नहीं रह गई है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं कि क्या मंजिल पर जाना है मुझे, क्या डेस्टिनेशन, क्या करियर बनाना है। मैं कंफ्यूज हूं परमेश्वर, मैं दिशाहीन हो गया, लक्ष्यहीन हो गया हूं। प्रभु जी आप मुझे कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा। You are a God of peace, Father God. You are a God of a direction, so lead us into a direction. Lord, let your Holy Spirit lead us, Father God. आपकी पवित्र आत्मा मुझे लीड करे, अगुवाई करे। I shall be led by the Holy Spirit. I shall be moved by the Holy Spirit, Father God. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आगे बढ़ाना चाहूँ। पवित्र आत्मा मुझ पे प्रकाश को डालिएगा। मेरी आंखों के सामने अंधकार है, आपने उजाला लेकर आया और वो अंधकार भाग गई। मेरी कंफ्यूजन को भगाइएगा। जब जब आपका प्रकाश मेरे पास आएगा मैं कंफ्यूजन से बाहर हो जाऊंगा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिताजी। आइए एक आराधना में जाएंगे। प्रभु आज कई लोगों से बात कर रहा है। देखिए प्यारो, जब मैं घर के अंदर इस वचन को तैयार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत हल्का कर दिया। मैं बहुत हल्का अपने आप को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आज शांति को पा लिया हूं। मैंने आज वही शांति आपके अंदर में भी आएगा। आज का वचन आपको शांति से मिलेगा। आज का वचन आपको कंफ्यूजन की आत्मा से बाहर निकाल देगा। आज आपको कहना है कि कंफ्यूजन की आत्मा मेरे साथ में रिश्ता नहीं बना सकता। मैं प्रभु यीशु का जन हूं। मैं शांति का बेटा हूं। मैं वो शांति के परमेश्वर का बेटा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। लिब्राहम देरे वेशकना मांदुरुबु वीरा बाबा 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 शंदरे। थैंक यू होली स्पिरिट। शंदरा थैंक यू होली स्पिरिट। तूने कहूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में Ah
ऐसे बहुत सारी चीज आपके जीवनों में आएगा जो आपको कंफ्यूजन में लेकर आ जाएगा। कई बार आपको शॉपिंग करते हुआ कंफ्यूजन आएगा, लेकिन ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, ये इतनी मायने नहीं रखता। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन कौन सी, क्या खाना क्या पीना, होटलों में क्या ऑर्डर करना क्या नहीं, कपड़े क्या खरीदना क्या नहीं, ऐसे क्या बर्तन लेना क्या नहीं लेना, क्या घर की चीज के लिए लेना, ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन आपके जिंदगी में डेली आते रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, जब बात आती है आपकी करियर को लेकर, आपके लाइफ को लेकर जब आती है, तब उस मामले में आपको गंभीर होना होगा। जब आपको इंटरव्यू में जाना होगा तो आपको गंभीर होना होगा कि मैं क्या फैसला लेता हूँ, क्या एडमिशन ले रहा हूँ, मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ और क्या चीज, क्योंकि करियर आपका इसके ऊपर निर्धारित किया जाता है। शादी करते वक्त आपका फैसला गंभीर होना चाहिए। ऐसी सारी चीज में आपको पवित्र आत्मा की आपको हुजूरी को मांगना है कि परमेश्वर, जब मेरी लाइफ की बात आती है तो पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करें। इसकी को आया कि तू हमारी निंदा करता है, तू नहीं चाहता कि हम गड़बड़ी में रहें। तूने अपने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि वो हमसे बातें करे और हम विश्वासी लोग कंफ्यूजन से बाहर हो जाए। मसीह लोगों ने कंफ्यूजन में नहीं जीना है। आज आपने हमसे बातें की है परमेश्वर प्रभु, मैं मसीह होने के नाते, आपका संतान होने के नाते मुझे शांति की आत्मा से भरिएगा परमेश्वर। मेरा हाँ और हाँ ही है, मैं दुविधा में, दुचिंता मन में ना रहूं, डबल माइंडेड में नहीं रहूं। कौन से, क्या मैं चर्च में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं ये करूं कि नहीं करूं। मैं प्रभु आप मुझसे बात करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझसे बातें किया और आपने परमेश्वर मुझे उस कंफ्यूजन की आत्मा से आजाद किया और शांति दिलाया करके मैं धन्यवाद दूंगा। पिता, जो भी लोग बीमार हैं, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो कंफ्यूजन के द्वारा, चिंता की वजह से वे बीमार हो गए, सारी बीमारी को यीशु के नाम में ढकते हैं और इसी वक्त चंगाई की घोषणा करते हैं। जहां भी है, जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं, उस सभी के ऊपर भी आशीष की घोषणा करते हैं। इसी वक्त तेरी चंगाई उनको छूने पाए, इसी वक्त तेरा वचन जाए और उनको छूने पाए। पिताजी, दुष्ट आत्माएं ले, अशुद्ध आत्माएं ले, पिताजी धन्यवाद करता हूँ, आपने कर दिया कर मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सभी जन बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे। आइए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये समय है प्रभु के राज्य में बीज बोने का, और आपने बीज डाला है परमेश्वर के राज्य में अर्पण भेंट को अर्पण करना चाहते हैं तो आप आइए, हाथ बढ़ाइए, वहां पर ऑफरिंग डब्बे में डालिएगा। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू जीसस।